क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। सुप्रभात मेरे मित्रों, मैं आज के अपने वीडियो में आपको जीवन की एक सच्चाई से परिचय कराती हूँ। जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये एक कहानी है जिसमें एक परिवार है जो बहुत खुशहाल जीवन जी रहा है। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। उनके घर एक नन्हे से बच्चे का जन्म होता है। जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है, चारों ओर खुशियां ही खुशियां बिखर जाती हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई देती है। पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर रहता है। समय गुजरता है, एक दिन उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इस घटना का पता उसकी माँ को चलता है, उसकी माँ बहुत अधिक व्याकुल हो जाती है, बहुत परेशान होती है, रोती है, भागती है, दौड़ती है, चिल्लाती है, पर उसका कोई हल नहीं होता है। सभी लोग उस व्याकुल परेशान माँ को देखते हैं, पर किसी के पास कोई समाधान नहीं है कि क्या किया जाए। वहीं पे बैठे हुए एक बुजुर्ग मनुष्य खड़े होते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ, रोना बंद करो, इतनी व्याकुल मत हो। तुम्हारे बच्चे को कोई बचा सकता है तो वो महात्मा बुद्ध है। तुम बुद्ध की शरण में जाओ, महात्मा बुद्ध तुम्हारे बच्चे को जीवन दान दे देंगे। जैसे ही इस बात को वो माँ सुनती है, दौड़ते भागते हुए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचती है। देखती है महात्मा बुद्ध एक सभा में प्रवचन दे रहे हैं। दरबारी दरबार पे खड़े हुए हैं, पर वो उस व्याकुल माँ को महात्मा बुद्ध से मिलने नहीं दे रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे बुद्ध से मिलना है, मुझे बुद्ध से मिलने दें। ये आवाज़ सुनकर के बुद्ध कहते हैं, उस व्याकुल महिला को मेरे पास आने दिया जाए। वो व्याकुल महिला महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंचती है, अपने बच्चों को उनके चरणों में रख करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे बच्चे को बचा लो। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को? वो व्याकुल माँ कहती, मेरा बच्चा मर गया है। मैंने गांव में सबसे पूछा, सबने एक ही उत्तर दिया कि महात्मा बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके बच्चे को जीवन दान दे सकते हैं। इसलिए मैं दौड़े भागे आपके पास चली आई हूँ। मेरे पे दया करें, मेरे बच्चे को जीवन दान दें। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे बच्चे को जीवन दान मिल जाएगा, इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। अब व्याकुल माँ क्या ना करती, उसने कहा, जैसा आपका आदेश हो, मैं हर कार्य करने को तैयार हूं। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, इस गांव में जाकर के राई के दाने ले आओ, पर राई के दाने उसी घर से लेकर आना जिसके घर में कोई मरा ना हो। थोड़े से राई के दाने लेकर आ जाओगी, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। अब वो व्याकुल माँ अपने बच्चे को वहीं बुद्ध की शरण में छोड़ती हैं और दौड़ते भागते हुए गांव की तरफ निकल जाती हैं। पहले दरवाजे पे पहुंचती है और जोर जोर से आवाज लगाती है, बहन बहन मुझे कुछ राई के दाने दे दो, मेरा बेटा मर गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जिसके घर में कोई मरा ना हो उसी घर से राई के दाने लेकर आना। वहां से एक बुजुर्ग महिला निकलती है और कहती है, नहीं बेटा, 6 महीने पहले मेरा बेटा शांत हो गया था, इसीलिए मैं तुमको राई के दाने नहीं दे सकती। वहां से वो फिर माँ भटकती हुई दूसरे घर पहुंचती है, दौड़ते हुए जोर जोर से रुदन करती है, आवाज लगाती है, मुझे कुछ राई के दाने दे दो, पर आपके घर कोई मरा ना हो। वहां से एक महिला निकलती है और आकर कहती है, बहन मुझे माफ करना, 8 दिन पहले मेरे पति शांत हो गए हैं। ये सुनकर वो और बेचैन हो जाती है, भागते हुए तीसरे दरवाजे पहुंचती है। जाकर देखती वहां एक अर्थी रखी हुई है। अब वो परेशान हो जाती, पूरे गांव में घूमने के बाद उसे कहीं पे भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां कोई मरा ना हो या जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब क्या करे वो दौड़ते हुए भगवान बुद्ध की शरण में आती हैं और भगवान बुद्ध से कहती, प्रभु पूरे गांव में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये सुनकर भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जीवन की सच्चाई है
यदि ये बात मैं तुमसे पहले कहता तो तुम स्वीकार ना करती, तुम उस चीज को मानती नहीं कि तुम्हारा बेटा अब जीवित नहीं हो सकता है। जीवन और मृत्यु निश्चित है। जो मरा है उसका जन्म होगा और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। इसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है, पर हम इन चीजों से हट जाते हैं। जब हमारे साथ ये घटना घटती है तो हम व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, पर हम उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए भगवान बुद्ध ने वहां पर ये बताया है कि ये सत्यता है, इसको स्वीकारें, जो आया है वो जाएगा। धन्यवाद।